नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो करीब करीब सब कुछ हो गया। लास्ट टॉपिक है आज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व है, और हम लोग ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट है, जहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट का थाइलोक्लास्टिक मेम्ब्रेन्स यानी ग्रेनम मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होती हैं। और इसमें जो है वो हम लोगों ने ये भी देखा कि फोटोसिंथेसिस में जो है PS2 और PS1 भाग लेते हैं, इसमें से अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है वो ATP और NADPH। ATP और NADPH डार्क रिएक्शन में जाता है, जिसको हम लोगों ने केल्विन साइकिल पढ़ा था, जिसमें CO2 का फिक्सेशन होता है, केल्विन साइकिल चलती है। और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं CO2 और H2, ये सब ऑर्गेनिक ग्लूकोज यानी शुगर ग्लूकोज में ट्रांसफॉर्म होते हैं और लंबी साइकिल चलती है। हम लोगों ने इसको सब देख लिया है। और फोटो डिस्पेशन भी हम लोगों ने पढ़ा कि हार्मफुल फॉर प्लांट्स, C4 प्लांट्स पढ़ा, C4 की लाइफ साइकिल हमने वो पढ़ा। और इस तरह से हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस चाहे C3 प्लांट्स हो चाहे C4 प्लांट्स हो, दोनों में चलती है। अब हमको ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को, चाहे वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन का CO4 प्लांट्स हो, चाहे टेम्परेट रीजन का वो हमारा C3 प्लांट्स हो। फोटोसिंथेसिस दोनों में होती है, बट फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते हैं। इसको आज हम लोग थोड़ा सा एक सरसरी नज़र से देखेंगे। इसमें दो फैक्टर होते हैं फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले। देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज अ इंटरनल एंड सेकंड इज द एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में देखेंगे कि नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस किस में होती है, ग्रीन प्लांट्स में, स्पेशली लीफ में। ग्रीन पार्ट्स जो भी होगी, जहाँ भी क्लोरोप्लास्ट होगा, जहाँ पे पिगमेंट्स होंगे, वही फोटोसिंथेसिस होगी। लेकिन स्पेशली ग्रीन लीफ माना जाता है कि इंटरनल फैक्टर कौन है, नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। लीफ संख्या कितनी है, कितनी संख्या में लीफ है, पत्तियां, उसके बाद उसकी साइज क्या है, लीफ की एज क्या है, एज पर भी निर्भर करता है। अगर नई एज की लीफ है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, पुरानी एज हो गई तो उसमें डाउन होगी। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द इंटरनल फैक्टर। इनका सिचुएशन क्या है, इनका हेल्थ क्या है, इनका नंबर क्या है, इनकी स्थिति क्या है, इस पर निर्भर करता है। अगर ये चीजें सब वीक हैं, संख्या में नंबर लीफ कम है, साइज छोटी है, एज ज़्यादा है, ओरिएंटेशन लीफ अभी पुरानी है या नई है, मेसोफिल सेल्स कैसी हैं, क्लोरोप्लास्ट कैसा है, दिस इज इंटरनल फैक्टर व्हिच आर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अगर ये ठीक है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, फोटोसिंथेसिस तेज होगी। अगर ये वीक है, स्लो है, एजड है, तो फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगी। एंड सेकेंड इज द इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। CO2 का कंसंट्रेशन भी इफेक्ट करता है। अगर CO2 नहीं है या CO2 कंसंट्रेशन हाई है, क्योंकि CO2 भी हमें जरूरत होती है, इन्वायरमेंट से प्लांट CO2 लेता है, तभी तो CO2 को फिक्सेशन करेगा। अगर CO2 कंसंट्रेशन नहीं है, कम है, जीरो है, हाई है, ये भी इसको प्रभावित करता है। एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में है, इसका अमाउंट कितना है, ये भी इंटरनल फैक्टर में आता है जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है। दिस इज द इंटरनल फैक्टर। अब ये देखिए, प्लांट्स फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरनल प्लांट्स फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, predisposition and growth of the plant. This is the internal factor. हम देखेंगे प्लांट्स बने हुए हैं, सनलाइट लीफ में आती है,
एब्जॉर्ब होती है और लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन रिलीज होती है, बाहर जाती है, फ्री होती है, जो हम लोगों को यूज में आती है। CO2 इन्वायरमेंट से लेता है। देखिए प्लांट्स क्या करता है, O2 रिलीज करता है, CO2 लेता है इन्वायरमेंट से। इसीलिए प्लांट्स को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये CO2 ले लेता है और O2 को रिलीज करता है। CO2 को फिक्स करता है, शुगर का फॉर्मेशन करता है, वो शुगर इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे यूज में आते हैं। तो CO2 लेगा, वातावरण को शुद्ध करेगा, O2 रिलीज करेगा जो हम लोगों की प्राणवायु है, भोजन भी बनाएगा। इसीलिए इनको फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ द इकोसिस्टम कहा गया प्लांट्स को। वाटर सॉइल से लेगा और फोटोसिंथेसिस होगी। आइए, दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स व्हिच अफेक्टेड द फोटोसिंथेसिस। एक्सटर्नल फैक्टर में देखेंगे कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज सनलाइट, सेकेंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज CO2 कंसंट्रेशन एंड फोर्थ इज वाटर। ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। ध्यान से समझिएगा। सनलाइट, टेम्परेचर, सनलाइट तेज है, स्लो है, सनलाइट नहीं है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसका वेवलेंथ क्या है लाइट की, ये डिपेंड करती है कि फोटोसिंथेसिस किस रेट से होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ड्यूरेशन ऑफ द लाइट and quality of the light, as well as temperature is also depend on photosynthesis. हमने देखा है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट्स में हाई टेम्परेचर होता है। C3 प्लांट्स वहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे। C3 प्लांट्स में फोटो डिस्पेशन होगा। तो टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस का। CO2 का कंसंट्रेशन, CO2 इज नेसेसरी फॉर द फोटो डार्क रिएक्शन। CO2 की सिंथेसिस होती है, फिक्सेशन होता है, केल्विन साइकिल चलती है, तभी तो शुगर बनता है। अब CO2 नहीं है या कंसंट्रेशन हाई है या लो है, तो ये भी प्रभावित करता है फोटोसिंथेसिस का। जस्ट एज वेल एज वाटर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस रेट। वन बाय वन आई विल स्टडी। फर्स्ट देखिए, पहले आप ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एक होता है, इसको अब हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं। बुक्स में लिखा है इन 1905 में, 1905 में इन्होंने एक ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, एक नियम है, लॉ है। क्या है? इफ बायोकेमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, इफ ए बायोकेमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड मोर देन वन फैक्टर, its rate is determined by the factor nearest to its minimum value. It is the factor which directly affects the process of its quantity is change. This is the limiting factor, law of limiting factor. I will hope कि इसको समझ गए होंगे आप। Plant with green leaf, example क्या है? Plant with green leaf, optimum light and CO2 may not photosynthesize in a very low temperature. अगर टेम्परेचर लो रहेगा, भले ही लाइट और CO2 हो, if temperature is low, if optimum temperature is given, it will be start photosynthesis. This is the example of the law of limiting factor. Plant में अगर green leaf है, if a plant with green leaf, optimum light and CO2 may not फोटोसिंथेसिस नहीं होती, भले ही लाइट और CO2 हो, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर नहीं है तो, मतलब दिस इज द लिमिटिंग फैक्टर। इट विल, अगर टेम्परेचर आ जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज गिवन, इट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। दिस इज द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। नेक्स्ट, लाइट हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर फैक्टर में लाइट का क्या रोल है। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट क्या है? लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस। लाइट की क्वालिटी क्या है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, एंड इसका ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट इफेक्ट इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस। देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो light intensity. Higher light intensity, the rate does not further increase because other factors become limiting
Very important law of limiting factor. Light saturation occurs at 10%. ये देखिए, very important, 10% light saturation होती है of sunlight. 10% मत भूलिएगा. Except plants is set or in dense forest light really limiting factor. High increase in instantaneous light. देखिए लाइट एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझते हैं. ये लाइट है, इधर से इंटेंसिटी है और इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है. जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाएगी फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगी. लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे लाइट फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमम हो जाएगी. फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा. फिर उसके बाद ये पैरेलल हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा. शुरुआत में लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एट द वन ऑप्टिमम पॉइंट, दिस इज द लिमिटिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे सेचुरेट हो जाएगी. फिर लाइट बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस रेट नहीं बढ़ेगी, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी. वही चीज इसमें बताया गया कि लाइट की कोई कमी तो है नहीं, ये लिमिटिंग फैक्टर तो है ही नहीं. तो ये लाइट का रेट है, इंटेंसिटी लाइट, ड्यूरेशन लाइट, लाइट की क्वालिटी डिपेंड्स. एक पॉइंट्स के आने के बाद ऑप्टिमम हो जाती है, फिर उसके बाद नहीं बढ़ती फोटोसिंथेसिस. दिस इज द लाइट. नेक्स्ट, कार्बन मेजर लिमिटिंग फैक्टर. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं क्या रोल है इसका. ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर मत भूलिएगा. CO2 is the major limiting factor of the photosynthesis. वाटर क्या होता है? वाटर जो है वो कोई फैक्टर नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर में नहीं है. लेकिन CO2 इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर है. लाइट क्या था? लेस लिमिटिंग फैक्टर था. लेकिन CO2 जो है मेजर लिमिटिंग फैक्टर. अब देखें CO2 कंसंट्रेशन इज वेरी लो इन द 0.03 से लेकर के 0.04% पर के बीच में जो है वो CO2 कंसंट्रेशन जब रहता है तो क्या होती है? फोटोसिंथेसिस लो होती है. ये आंकड़ा देखिए 0.3 से लेकर के 0.4% CO2 का कंसंट्रेशन रहेगा तो फोटोसिंथेसिस लो रहेगी इस बीच में. एंड जब ये इंक्रीज अप टू 0.5% से जब बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाएगी. कंसंट्रेशन CO2 यानी 0.03 से 0.04 के बीच में फोटोसिंथेसिस लो रहेगी. लेकिन जैसे ही 0.05 से हम आगे जाएंगे फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि मेजर लिमिटिंग फैक्टर CO2 है. लो लाइट देखें, low light condition, C3 and C4 plants do not respond to high CO2 condition. At high light intensity, they show increased rate of photosynthesis. C3, C4 plants में थोड़ा सा अंतर है. क्या? लो लाइट कंडीशन C3, C4 प्लांट्स में ये दो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे CO2 कंडीशन में, और हाई लाइट इंटेंसिटी दे शो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड का ये मत भूलिएगा, ये दोनों रेशियो और ये लिमिटिंग फैक्टर, ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है. अब आप देखेंगे इसमें भी CO2 आ रही है, वाटर एंड O2 बाहर निकल रहा है. O2 बाहर निकल रहा है, CO2 आ रही है, और H2O भी कैसे निकलता है? स्टोमेटा के माध्यम से, वेपर के माध्यम से वाटर भी निकलता रहता है. दिस इज द effect of the carbon dioxide which is external factor. अब देखिए आगे C4 प्लांट को सेचुरेटेड. C4 प्लांट जो है वो 660 मिलीलीटर पर कंसंट्रेशन पर C4 प्लांट सेचुरेट हो जाते हैं. C3 प्लांट्स respond to increase CO2. Concentration and saturation is seen only beyond the 407 मिलीलीटर्स. ये बियॉन्ड इसके होने पे करंट एबिलिटी ऑफ द CO2 लेवल इज लिमिटिंग इन द C3 प्लांट्स. देखिए C3 और C2 प्लांट्स के अंतर है.
CO2 कंसंट्रेशन। ये आपका जो पैरामीटर्स है 450 मिलीलीटर्स एंड 360 मिलीलीटर्स, ये आपको याद रखने की जरूरत है, कभी कभी पूछा जाएगा। ड्यू टू रिस्पॉन्स हाई CO2 concentration, C3 plants so increase photosynthesis and higher productivity. This fact is used for the green crops. इसीलिए जो है हमारे टोमेटो, ग्रीन क्रॉप्स जो है टोमेटो और बेल पेपर अच्छी यील्डिंग होती है, दे लीड्स टू हाई यील्ड्स। आई होप कि CO2 का इफेक्ट मालूम हो गया होगा। देखिए टेम्परेचर, डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। क्योंकि डार्क रिएक्शन क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन लाइट रिएक्शन इज वेरी लेस। देखिए लाइट रिएक्शन पर टेम्परेचर का बहुत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, वेरी लेस इफेक्ट, बट इन द केस ऑफ डार्क रिएक्शन दे इन्फ्लुएंस, ये प्रभावित करते हैं। C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर। C4 प्लांट्स की बात नहीं छोड़ दीजिए, तो हायर टेम्परेचर पे होते ही है। एंड हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हायर टेम्परेचर रहेगा कि फोटोसिंथेसिस हायर होगी। बट इन केस ऑफ C3 प्लांट्स मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, इनके लिए टेम्परेचर कम चाहिए। C3 प्लांट्स के लिए टेम्परेचर और लाइट कम चाहिए, जबकि C4 प्लांट्स के लिए टेम्परेचर और लाइट हाई चाहिए, फोटोसिंथेसिस रेट हाई हो जाएगी। The temperature is optimum of plants also depends on their habit and habitat. Tropical plants have higher temperature optimum than the plants adapted to temperature climates. जो हमारे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट्स होते हैं, जो C4 जिसको प्लांट्स करते हैं, इनको हायर टेम्परेचर एंड हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए, जबकि C3 प्लांट्स को लो चाहिए। तो हैबिटेट्स और हैबिटेट्स पर निर्भर करता है टेम्परेचर, कि प्लांट्स किस हैबिट एंड हैबिटेट्स पर वो है, किस इकोसिस्टम में है। दिस इज द टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट वाटर स्ट्रेस क्लोज द स्टोमा। वाटर अगर कम स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस से कम है तो स्टोमेटा बंद रहेगा। वाटर स्ट्रेस क्लोज द स्टोमेटा, हैंस रिड्यूस द CO2 अवेलेबिलिटी। अगर क्लोज स्टोमेटा बंद रहेगा, CO2 नहीं आएगी। वाटर स्ट्रेस है, नहीं आएगी, फोटोसिंथेसिस रेट डाउन हो जाएगा वाटर बचाने के चक्कर में। एंड वाटर स्ट्रेस आल्सो विल्स लीव्स, दस रिड्यूस द सरफेस। अब जब पत्तियां विल्स हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, तो उसका सरफेस भी डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो भी CO2 नहीं आएगी। जैसे देखिए ये सब पौधे सूख गए हैं, सिकुड़ गए हैं सब, देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाउन हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस डाउन होगी। वाटर, एक चीज ध्यान रखिएगा, वाटर इज नो लिमिटिंग फैक्टर। अब वाटर इज नो लिमिटिंग फैक्टर या लाइट इज लेस लिमिटिंग फैक्टर एंड CO2 इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर। ये तीन चीज हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। CO2 इज नो लिमिटिंग फैक्टर, sorry, H2O is no limiting factor, CO2 is major limiting factor and light is less limiting factor. I hope ये जो है वो फैक्टर्स फैक्ट्री फोटोसिंथेसिस आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल सा है, एक दो बार पढ़ लेंगे, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी हल्के में नहीं लेना है। थैंक यू।